हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से राज्य के किसान और बागवान परेशान नजर आ रहे हैं। जनवरी महीने में 84% और फरवरी महीने के 11 दिनों में 51% तक कम बारिश हुई है। बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से नकदी फसल के साथ सेब की पैदावार पर खतरा मंडरा रहा है। किसान बागवान अपने साल भर की मेहनत को लेकर खासे चिंतित है। राज्य में कई ऐसे किसान और बागवान हैं जिनकी रोजी रोटी इसी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर मौसम का साथ नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं। ये राज्य सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान का कहना है कि बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से सेब की पैदावार पर सीधा असर पड़ रहा है। बागवान अपने साल भर की मेहनत को लेकर बेहद चिंतित है। सर्दियों के मौसम में अब तक नाम मात्र की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी न होने की वजह से पौधे की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। यही नहीं, बर्फबारी होने से कई ऐसे कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौसम चक्र में परिवर्तन ने जो है हिमाचल प्रदेश के फसल चक्र में भी जो है वो परिवर्तन ला दिया है। चाहे वो स्टोन फ्रूट्स है, चाहे सेब की बागवानी है, चाहे कृषि की खेती है, सब में जो है निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है। मतलब कि हमारा कहने का ये है कि जो हमारी फ्लावरिंग है या स्प्राउटिंग है किसी भी फ्रूट में, वो बहुत अर्ली हो जाएगी। बहुत जल्दी जो है पत्तियां आनी शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी जो है वो फसल जो फ्लावरिंग होती है फसल की, वो भी जल्दी इस वर्ष शुरू हो जाएगी, लगभग 20 से 25 दिन पहले, जिसका सीधा सीधा नुकसान हमारी सेब बागवानी, चाहे हमारी कई अन्य स्टोन फ्रूट्स है, उसके ऊपर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। चाहे गेहूं की खेती है, उसमें भी निश्चित रूप से फर्क पड़ना है। चाहे हमारे अन्य कोई खेती है, सब पे ही इस मौसम चक्र का जो है सीधा सीधा दुष्प्रभाव पड़ना निश्चित है। इस वर्ष जो है बर्फबारी नाम मात्र हुई है। गर्मी ही लगभग सारे मौसमों में, सारी महीनों में रही। जो ये सर्दियों का मौसम था, इसने जो है बहुत बड़ी चिंता में डाल दिया है हम किसानों बागवानों को। हिमाचल प्रदेश के इस बर्फबारी के जो नदादर होगी है बर्फबारी, उससे हम किसानों बागवानों के जो खेती है, चाहे वो सेब बागवानी है, चाहे अन्य कोई खेती है, उसमें चाहे हमारे कीट है, पतंगे है, चाहे कोई अन्य बीमारियां है, उसके लक्षण भी निश्चित रूप से ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर बर्फबारी अच्छी होती है तो उससे जो है कीट जो है वो ज़्यादातर मर जाते हैं डोरमेंसी में। और उसके अलावा हमारी जो नई पौध जो लगानी होती है, यानी नए प्लांटेशन करनी होती है ऑर्चर्ड्स में, वो भी बिल्कुल नाम मात्र जो है किसान बागवान कर पाए हैं सूखे के डर की वजह से। वहीं युवा बागवान मोहित शर्मा ने भी बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से सेब की पैदावार पर सीधा असर पड़ेगा। बेहतर पैदावार के लिए पौधे को नमी की जरूरत होती है। बर्फ न होने की वजह से नमी नहीं मिल पा रही है। ये सभी बागवानों के लिए चिंता का विषय है। मोहित शर्मा ने कहा कि ऐसा लगातार तीसरी बार हो रहा है जब राज्य में सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। बीते साल भी सही तरह से बर्फबारी न होने की वजह से सेब की पैदावार पर असर पड़ा था और कम सेब ही बाजार में उतर सका था। नमस्कार, मैं मोहित शर्मा। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि पिछले साल और इस साल जो है कम बारिश और बर्फ़बारी होने की वजह से जो ज़मीन है उसमें नमी नहीं है, जिस वजह से कि जो हमारी क्या बोलते हैं नई प्लांटेशन रहती है लगाने के लिए, वो वाले कार्य हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ज़मीन में बिल्कुल भी नमी नहीं है बारिशें ना होने के कारण। और रही बात जो हमारी बगीचे इस्टेब्लिश्ड है, लगे हुए हैं, वहाँ भी जो है इस बार जो मौसम की बेरुखी समझे या मतलब बारिश ना पड़ने से, बर्फ़ ना पड़ने से जो क्लाइमेट थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता था, जिस वजह से जो सेब के चिलिंग आवर्स होते हैं जो कि सेब बागवानी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पूरे नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से कि आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। जब हमारी चिलिंग आवर्स ही पूरे नहीं हो पाएंगे तो हम हमारी जो सेब का मतलब सेब के पौधे का जो करैक्टर है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है जल्दी। जैसे कि आजकल आप देखोगे कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है और लो हाइट वाले इलाकों में जो है सेब का फ्लो फरवरी माह में ही स्टार्ट हो चुका है। जो अर्ली वैरायटीज़ है अन्ना वगैरह, वो पिंक बर्ड के ऊपर है। तो इतना ज़्यादा चेंज जो है वो एक्चुअल में इसी वजह से हो रहा है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है। बारिशें ना हो पाना, बर्फ़ ना पड़ पाना,
ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें कि हम सभी को एज अ नागरिक और सरकारों को इस विषय में सोचना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले समय में जो है ये बागवानी या एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और रही बात आने वाले टाइम में आने वाले चैलेंजेस की, तो इसमें हम चाहेंगे कि सरकार इसमें बागवानों का सहयोग करे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिफ्ट स्कीम्स बनाई जाए, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अगर ऐसा लगे बागवानों को कि जो है ऐसी कंडीशंस बन रही है, ड्रॉट की कंडीशंस बन रही है, तो कुछ हद तक मैनुअली इरिगेशन के माध्यम से जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती है पौधों की वो पूरी हो सके। नहीं तो आने वाले समय में जो है ये बागवानी है ये करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम सभी से ये सहयोग चाहेंगे, आम नागरिकों से भी, जो आजकल हम जो अपनी प्रैक्टिसेस में छींटे वगैरह प्रूनिंग के बाद जला रहे हैं, उससे भी क्लाइमेट पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को बनता है। मौसम क्लाउडी रहता है, फॉरकास्ट बताता है कि बारिश होगी, बट यहाँ पे हम इकट्ठा मतलब पूरे एरिया में अगर देखा जाओ, आप सुबह देखोगे तो आपको धुआं ही धुआं देखने को मिलेगा, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाता है और जो होने वाली बारिश भी हो तो वो भी नहीं हो पाती। तो हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है, साथ साथ अपनी हम जिम्मेदारी भी समझे, और तभी हमारी जो है ये जो हमारा बिजनेस है एप्पल फार्मिंग का या हॉर्टिकल्चर के अंडर जितने भी हमारी फ्रूट्स आते हैं उसका, तो वो आने वाले टाइम में चला रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।